श्री साई राम। आज भगवान श्री साई राम का जन्मदिन है और हमारी संस्कृति में जो महान पुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, उसका जन्मदिन का हम इंतज़ार करते हैं। और जब जन्मदिन आता है तब वो जो कोई महामानव है या ईश्वर है, वो उन्होंने जो कार्य किया था वो कार्य का प्रतिबिंब अपने जीवन में भी आए, ऐसे कार्य करने की हम उसमें से प्रेरणा लेते हैं। और आज सत्य साई बाबा ने जो काम किया है उसके साथ प्रेरणा लेकर आप सब वही कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। वो सबको मेरी ओर से और कर्नाटक की प्रजा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार मानता हूँ। आज दो कार्यक्रम है। एक आंध्र प्रदेश में कई सालों से बिना पानी मुश्किल को महसूस करते थे, वो सैकड़ों गांवों को आज पानी मिल जाएगा और उसके दिल में ठंडक आ जाएगी। 125 गांव में रहने वाले लोगों का आशीर्वाद ये सत्य साई बाबा के चैरिटेबल ट्रस्टी को नहीं मगर उसके भक्त और अनुयायी सबको भी वही लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ही। मित्रों, हमारी संस्कृति में कहा जाता है तुम कितनी साल जियो हजारे साल बोलते हैं न, मगर जो कुछ काम नहीं किया तो वो जीने का कोई मतलब ही नहीं। कम आयुष्य वाले भी समाज के लिए जो काम करते हैं उससे लोग याद करते हैं। उसी में से सत्य साई बाबा एक भगवान के स्वरूप में हमने दर्शन देकर चले गए। मित्रों, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तो तय है, मगर उन्होंने जो कार्य किया वो कार्य का जो झंडा था वो झंडा उठाकर जो वो कार्य को आगे बढ़ाएंगे वही उसके सच्चे शिष्य होंगे, सच्चे अनुगामी होंगे। आप सब साईं बाबा के अनुगामी है या नहीं है? अरे जरा जोर से बोलिए, युवान वर्ग के लोग हैं। आप ये बोलेंगे तो ये सब गिर जाना चाहिए नीचे। सत्य साईं बाबा के अच्छे अनुयायी है बस। तो सत्य साईं बाबा ने जो काम अधूरा रखा है वो पूर्ण करने की जवाबदारी सत्य साईं बाबा का आत्मा आपको आशीष देगा। मित्रों, आज सत्य साईं कोई भी आदमी कार्य से ही वो पहचान जाता है। सत्य साईं बाबा यदि जो धार्मिक कार्य करते, पूजा पाठ करते और ध्यान में बैठे रहते तो कुछ नहीं होता। कर्म ही अपना धर्म है। धर्म सिर्फ तिलक करना, दीवा लगाना, पूजा करना वो धर्म नहीं है। धर्म कर्म ही धर्म है। और गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म करना तो किस तरह से करना। कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की आशा मत रखो। मैंने किया ऐसा नहीं। जो जरूरत होगी उसी के लिए हम कर्म करते ही रहेंगे। सत्य साईं बाबा ने सिर्फ यहाँ तमिलनाडु की प्रजा का ही विश्वास संपादन नहीं किया, वो ईश्वरीय कार्य के लिए पैदा हुए थे और मानवता का उन्होंने कर्म किया। उन्होंने कर्नाटक का में काम किया, तमिलनाडु के लिए काम किया, वो आंध्र प्रदेश के लिए कहा, पंजाब और कश्मीर के लोगों के लिए भी उन्होंने कहा। इसीलिए इस देश के हर एक बांधवों को प्रति उसको भातृभाव था। हम हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं कि अलग भाषा
अलग वेश, फिर भी अपना एक ही देश। हम भारत माता के संतान हैं और हमारी माँ ने हमने जो शिक्षा दी है कि हम हर एक आदमी के लिए काम करने के लिए जिएंगे, काम करने के लिए मरेंगे। मित्रों, दुनिया में कोई भी काम अशक्य नहीं हो सकता। सत्य साईं बाबा ने कभी कोई काम को असत्य माना? देखो, आज पानी का प्रोजेक्ट हो रहा है ने, वो पानी का प्रोजेक्ट इस देश को स्वतंत्र हुए ने 67 इयर्स पसार हो गए। 67 इयर्स में जो केंद्र सरकार न कर सकी, जो राज्य सरकार न कर सकी, वो सत्य साईं बाबा ने करता दिखाया। ये उनकी ईश्वरीय शक्ति है। हम करेंगे, हम मर के भी करेंगे और करके ही रहेंगे। जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ने, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक अपने कार्य करता रहो। दुनिया में कोई भी काम वो अशक्य नहीं है। वो काम करने में काफी मुसीबत आती है, मगर जो मुसीबत के सामने ही लड़ता है ने, वही युवान कहलाता है। मित्र, आज यहाँ पर कई लोग बैठे हैं। मैं भी सत्य साईं बाबा को आज से 12 साल पहले यही लॉबी में आया था और मैं बैठा था। तब उन्होंने डोर खोला, आकर तुरंत ही मुझे कहा कि खड़े हो जाओ, आपका नाम क्या है? मैंने मेरा नाम बताया। तब तो मैं गुजरात में मिनिस्टर था। नाम बताया, उसने बोला कि वहाँ है, वेर इज लेडीज? मैं कि नो, आई एम एलोन, प्लीज कम इन। अंदर ले गए और अंदर जाकर मेरे जैसे और भी जो 5 फैमिली वाले लोग थे उसको बिठाया और बिठाकर उन्होंने यूं ही हाथ रखा। हाथ रख कर हमको 9 आदमी टोटल थे, मेरी वाइफ नहीं थी, 5 लोग के। वो सभी को अपनी आंगुली में वीटी पहनाई, यूं ही पहनाई, इधर करना उधर करना वो हम नहीं जानते थे। यूं ही हाथ रखकर 5 आदमी को वीटी पहनाई। जो लेडीज थी उसको एयरिंग की रिंग दी, किसी को बुटिया दिया और लेडीज को चेन दिया। वो 9 आदमी को यूं ही हाथ कर रख दिया। तो मैं तो सोचता रहूं, ये सोने का आर्टिकल कहाँ से आता है? जिसके हाथ में और मस्तिष्क में इतनी ही ईश्वरीय शक्ति होती है, वो ही कर सकता है। और अंदर जाकर हमारी बात हुई। टोटल हम आधे घंटे रहे, उसमें से 17 मिनट तक मेरी साथ बात की। उन्होंने कहा था कि आर यू ए मिनिस्टर? मैं कीधु यस। हाउ योर गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन? मैं कीधु नाउ इट इज वेल। मैंने कहा नो, बी केयरफुल। और हुआ ऐसा, थोड़ा समय पसार हुआ और हमारी सरकार चली गई। उन्होंने कहा था बी केयरफुल। फिर दूसरा सवाल उन्होंने कहा था, हाउ इज योर वाइफ? मैं कि नाउ शी इज। और मैं तो जानता नहीं था कि उसको कैसे मालूम है मेरी वाइफ बीमार है। उसने कहा कि हाउ इज योर वाइफ? मैं कि नाउ शी इज ऑल राइट। मैंने कि नो, बी केयरफुल। 2 साल हुए, वो भी चली गई। देखो, उसको ईश्वरीय शक्ति होती है, उसके दिमाग में वही आ जाता, वरना उसको कैसे मालूम कि हमारी सरकार चली जाएगी, मेरी पत्नी भी चली जाएगी। देखो, ये ईश्वरीय ताकत सभी लोग में नहीं है, मगर जिसके दिल में मानवता है ने, वही करे। और हम हिंदुस्तान के लोग हैं। हम कहते वसुधरा कुटुंबकम, ये सारा विश्व ये हमारा एक परिवार है और परिवार के लोगों के लिए काम करना। सत्य साईं बाबा के मस्तिष्क में कभी कोई हिंदू है, मुस्लिम है, ख्रिस्ती है, पारसी है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, फ्रांस के लोग हैं, वो बात नहीं थी। उसके दिल में मानवता का दीप जला रहा था, मानवता का, ह्यूमैनिटी। और आज हमने जो ये अकाउंट था ने 2013-14 का, हमने अकाउंट बुक का उद्घाटन किया, मगर सत्य साईं बाबा
अकाउंटेबिलिटी को जानते थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समाज के सामने हमें क्या करना चाहिए वो कहते थे। और मेरे से भी आप सब लोग ये नज़दीक से उसको पहचानते हैं। वो काफ़ी तरह से काम करने वाले और समाज के उपयोगी ऐसा एक जीवात्मा था। वो आत्मा चला गया मगर उसका विचार आज भी घूम रहे हैं। वो उसका विचार को पूर्ण करना वो अपना कर्तव्य है या नहीं है? है अपना? है नहीं करना है, ऐसा बोलो, है कि नहीं? अरे यार, युवानों तो जो बोलने का है तो छाती सीना तार के बोलना चाहिए। इसीलिए कवियों ने भी कहा है, जो चट्टानों से टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे युवान कहते हैं। यहाँ सब युवान और युवतियों है। यहाँ कोई यहाँ नारी नहीं बैठी। नारी बोलेंगे कि हम नारी नहीं मगर झांसी की रानी है। और झांसी की रानी जैसी ताकतवान अपने देश की महिलाओं हो, अपने युवान वो राष्ट्र के समर्पित हो, मानवता के लिए समर्पित हो। और जो साईं बाबा ने जो हमको उपदेश दिया है उसके जीवन में से भी अपने उसी तरह से जीवन जीने की प्रेरणा ले। एक दीप से जले दूसरा, हम भी सत्य साईं बाबा के जो अनुयायी है तो उसी तरह से ही काम करते रहना। और काम करने के लिए सत्य साईं बाबा का आप सबको और हमको भी बहुत आशीर्वाद मिले, ऐसी शुभ भावना के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। भारत माता की जोरदार बोलना। युवान बहनों, आप तो कोई बोलती नहीं है, इससे ये युवानों के अलावा युवती का आवाज भी निकालो। नहीं बोलेगी तो कुछ नहीं होगा समाज में। युवती को तो डट कर बोलना। भारत माता की धन्यवाद।